नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तोता गली इलाके में भट्टा डुरियन जंगल के पास गुरुवार को एक आर्मी ट्रक में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 4 जवानों की मौत हो गई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया था कि बिजली गिरने से ट्रक में आग लग गई, लेकिन सेना के ट्रक पर ग्रेनेड से हमला भी किया गया था। सेना के सूत्रों का कहना है कि आग लगने की वजह से सामने आई है ग्रेनेड अटैक और बिजली गिरना। हादसा बारिश हो रही थी। सेना सभी एंगल की जांच कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस हादसे में 5 जवानों की मौत हो गई है। आपको वहीं नागरिक सेवा दिवस पर मुख्यमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है उससे हमें चिंता हो रहती है। एजेंसियां दबाव में हैं, ये शुभ संकेत नहीं है और आपकी भूमिका हर जगह नजर आती है। अगर देश दबाव में चलेगा तो ये देश हित में नहीं है। आज हमें चिंता लगी, देश में जो कुछ हो रहा है, दबाव है, एजेंसी है, उसमें आप लोग भी आते हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन। ये शुभ संकेत नहीं है देश के लिए और आपकी भूमिका हर जगह नजर आती है। दबाव में अगर देश वहीं नगर निकाय का चुनावी बिगुल बजते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अयोध्या जिले में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान किया जाएगा। इसके चलते नगर निगम पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और महापौर का चुनाव होना है। वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी। वहीं नामांकन के तीसरे दिन सभासद के लिए 11 और अध्यक्ष पद के लिए 5 राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दूसरी तरफ निवर्तमान बीकापुर से नगर पंचायत अध्यक्ष जुग्गी लाल नगर पंचायत बीकापुर के 1 दर्जन से ज्यादा वार्डों में जाकर मतदाताओं से अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। सूत्रों के आधार पर यह कयास लगाया जा रहा है कि निवर्तमान अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। फिलहाल पार्टी की तरफ से अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके पहले भी निवर्तमान अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत चुके हैं, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देते हुए चुनाव जीता था। पार्टी ने जो हम पे विश्वास जताया है उस पे हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे और भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को यहाँ बीकापुर नगर पंचायत से विजयी बनाकर माननीय। वहीं जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक ही पक्ष के एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। ये सब भूस खिला रहे हम यहाँ पर भूस खिला रहे, तो हम दोनों जो ट्रॉली पे था और मैं नीचे बैठा, आकर उन्होंने गोली मार दी है। आदमी 4 हैं, हमने ये देखा है। अच्छा, गोली मार दी? गोली मार दी तो हम डर भागे यहाँ से। तो वो गोली मारने के बाद फरार? लगभग ये 2-3 महीने से मामला चल रहा है यहाँ पे। वो लोग कहते हैं हमारी जमीन है, हमारी 177 एरी हमारी जमीन है। अब हमारी हमने कई बार नपवा दिया, कम से कम 10-12 नाप हो गया इसका पे। कभी देसी आदमियों से, कभी नेकपाल पटवारियों से, मगर फालतू है नहीं, कोई फालतू बताता है, कोई नहीं बताता है। तो ये रात को लोग आए थे, मतलब एक चक्कर।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अगर वो ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने में नाकाम रहे तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को अपनी टिप्पणी को लेकर अदालत जाने की भी चुनौती दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था। अधिकारी ने एक भाषण में कहा कि अगर मैं ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बनाने में विफल रहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने टीएमसी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द करने के लिए अमित शाह को फोन किया था तो वो इस्तीफा दे देंगी। वहीं राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में रामप्रसाद मीणा के परिवार से मुलाकात की। जमीनी विवाद को लेकर रामप्रसाद मीणा ने कथित तौर पर राजस्थान के एक मंत्री से परेशान होकर आत्महत्या की थी, जिसके बाद परिवार वाले धरने पर बैठ गए। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी स्पष्ट और सही रूप से बोलते हैं। वो लोगों के, जनता जनार्दन के न्यायालय में, उनके दरबार में बोलते हैं और उन्होंने कोई गलत न कहा है न कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। उनके पीछे पड़ना, उनको कभी ट्रोल करना, उनके संसद में बोलने से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती इस मुल्क के लिए आज काला दिन है। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि विपक्षी नेता के साथ इस किस्म का व्यवहार किया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना चाहती है रिपब्लिक, वहाँ संविधान को खत्म करके अपने एजेंडे पर चलना चाहती है। वो बीजेपी राज चलाना चाहती है। मानहानि मामले में जो फैसला आया वो विपक्ष को एक संदेश है। ये आज मेरे ख्याल में इस मुल्क की जमहूरियत के लिए काला दिन है। जब हम इस मुल्क को कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, और यहाँ का अपोजिशन लीडर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए, हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। वो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को दरकिनार करके, ख़त्म करके यहाँ एक ही जमात का काम जो है निज़ाम बनाना चाहती है, यानी बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा कि केजरीवाल जी को बुलाया गया, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया हो या कविता हो या बाकी जितने भी लोग हैं जो जेलों में ईडी के वजह से, सीबीआई की वजह से या तो जेलों में ऑलरेडी बंद है या बंद होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो आज जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक ही लोगों की उम्मीद है, वो है अदालतें। और ऐसे में अदालतों का रोल जो है कहीं ना कहीं उस पर एक निशानिया सवाल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस है। देखिए 370 को देखिए कितने सालों से अदालत के सामने पड़ा हुआ है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह बिल्किस बानो जिसके रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और उसके केस की भी सुनवाई नहीं हो रही है। मगर यहाँ से देखिए राहुल गांधी के केस की दिन ब दिन इतना फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो रही है और फैसला भी आ गया है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा अपोजिशन का बन के सामने उभर के आए हैं, उस वजह से बीजेपी खौफजदा हो गई है। इसलिए वो चाहती है कि ये मुल्क जो है अपोजिशन से बिल्कुल ख़त्म हो, अपोजिशन यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ एक ही जमात का जो है रूल चलता रहे। पर मुझे उम्मीद है जिस तरह यहाँ के लोगों ने 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की थी, जो यहाँ जुल्म करते थे, जो यहाँ के मुल्क को नेस नाबूद करना चाहते थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और कामयाब हो गए। आज इसी तरह इस मुल्क में बीजेपी ने वेस्ट इंडियन कंपनी वहीं मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी। सीएम ने इस दौरान कहा कि गोधन
न्याय योजना के हितग्राहियों के राशि का अंतरण किया गया है। आदिवासी परब और छत्तीसगढ़ परब योजना की राशि भी जारी की गई है। साथ ही कहा कि पहली बार 30 त्योहारों के लिए सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। 40 सीट बना सकते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइन है वो 40 बनाना है, तो 40 बनाया। अब दूसरा सवाल आप पूछ सकते थे, है ना, पहले जो स्टार प्रचारक को हम लोग नंबर पहले ऊपर में रहता था, हम लोग अभी नीचे में है, मतलब ये कोई बात है क्या? 40 में ही सीमित रखना पड़ेगा भाई, और यदि 2 फेज होता तो फिर वो और जारी होता। ठीक है, पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग जहाँ आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ड्यूटी लगाते हैं। पहले अब जैसे सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था हिमाचल में, इस समय मैंने कह दिया भाई हमारे राज्य में चुनाव आ रहा है, हमें थोड़ा सा प्रदेश में रहने दें, है ना। तो वहीं आज पूरे देश में खेती और किसानी संकट में है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सपना दिखाया था। किसानों की आमदनी तो नहीं बढ़ी, लेकिन कर्ज कई गुना जरूर बढ़ गया। ये बातें भूपेश बघेल ने कही। पूरे देश में कृषि और कृषक, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स संकट में, दे आर इन डिस्ट्रेस। जो इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने एक सपना दिखाया था, एक वायदा किया था कि 2022 तक हम कृषि की आमदनी डबल कर देंगे, तो आमदनी तो डबल नहीं हुई किसान की, बल्कि कर्जा कई गुना बढ़ गया। जो 2014 में, आई विल बी गिविंग यू डिटेल्स, कि आज इंडेप्टनेस कितनी है और एमएसपी भी नहीं मिल रही है। डिस्ट्रेस सेल में किसान को जाना पड़ रहा है हर एक उसमें। आई विल बी टॉकिंग टू ऑन ईच सब्जेक्ट। आपके इसमें जो एक फ्लैगशिप इनका था प्रोग्राम, प्रधानमंत्री बीमा योजना, वो इट इज प्रूव टू बी अटर फेलियर। जब ये किसानों का एजिटेशन चल रहा था तो उन्हें प्रॉमिस किया था दिस एनडीए गवर्नमेंट कि भी हम लीगल गारंटी देने के लिए, दे कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी इन जुलाई 2022, और अब तक उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो बिल्कुल वेग हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है एमएसपी कहीं मिल नहीं रही है। जैसे आपने मस्टर्ड में देखा, मस्टर्ड में नहीं मिली। मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ, हर जगह यही है। मस्टर्ड में एमएसपी जो है 5450 है, लेकिन वो घटकर 4500 रुपए तक लोगों को बेचना पड़ा। इसी प्रकार से जो अब वीट का है, वीट का जो एमएसपी भी नहीं मिल रहा, बल्कि जो एफसीआई के खरीद की करते हैं उन्होंने वैल्यू कट स्कीम बता दी, वहां पे डबल हो गई। करेंगे हम, इनकम तो डबल नहीं करी है, बट कॉस्ट ऑफ इनपुट हैज बीन डबल्ड। आप स्वयं देख रहे हैं कि ये जो डीजल है, to 1st August 2015, rate of diesel was 46 rupees 0.12 पैसा, 46 रुपये 12 पैसे था, और अब जो है 89.62, नियरिंग 90 रुपीज डीजल, ऑलमोस्ट डबल। जबकि क्रूड ऑयल जो है वो 106.85 पर बैरल से लेकर 82.3 आ गया, मतलब रिडक्शन 23% हुआ है क्रूड ऑयल में, और इनका जो डीजल का 62% इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में, 62%। कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो भी 15,500 करोड़ से रिड्यूस करके 13,625 करोड़ कर दिया इन्होंने। और एक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो थी, इट हैज बीन आल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 68,000 करोड़ टू 60,000 करोड़। इसी प्रकार से मनरेगा की सपोर्ट जो है 73,000 करोड़ से रिड्यूस कर दी है 60,000 करोड़। तो फूड फर्टिलाइजर एंड जो पेट्रोलियम सब्सिडीज थी वो भी जो है 5.2 लाख करोड़ से 3.7 लाख करोड़ लेके।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के मेयर सहित 4 नगर पालिका पंचायतों के अध्यक्ष पद प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। गाजियाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे जगत बिष्ट की पत्नी जानकी बिष्ट को मेयर पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। आम आदमी पार्टी ने जानकी बिष्ट को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। जगत बिष्ट पुराने कांग्रेसी रहे हैं। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। दिन से काफ़ी लोगों से मुलाकात करी है, बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोग को गाजियाबाद में मिल रहा है। आज गाजियाबाद महानगर के महापौर कैंडिडेट के लिए और डासना नगर पंचायत के लिए, लोनी नगर पालिका के लिए, पतला नगर पंचायत के लिए और खोड़ा नगर पालिका के लिए जो अनाउंसमेंट्स हैं वो और उनके कैंडिडेट से आप लोगों को आज रूबरू कराएंगे। कुछ और साथी जो और दलों से आए हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मजबूती दे रहे हैं पार्टी को, उन लोगों से भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे। उन सबको आज ज्वाइनिंग भी कराएंगे आप सबके माध्यम से। कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह जी की देखी होगी। उन्होंने बहुत इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया है कि हम लोग जो काम करने वाले हैं आने वाले दिनों में, दिल्ली के तहत दिल्ली में जिस तरीके से काम किया है वैसे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हम लोग सीसीटीवी कैमरा हर वार्ड में लगवाएंगे। हम लोग हाउस टैक्स के ऊपर, वाटर टैक्स के ऊपर जो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 10,000 से अधिक गौठान में गर्मी को देखते हुए पशुओं के लिए चारा, पानी और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गौठानों का भ्रमण कर वहां पैरा के साथ ही हरे चारे के शेड और पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों के आश्रित गाँव में भी मांग अनुसार गौठान की स्वीकृति दी जाए। वहीं लखीमपुर खीरी खंभार खेड़ा बाजाज चीनी मिल प्रशासन की उदासीनता के चलते क्षेत्रीय किसानों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो कि किसान पैम्पिंग सेट इंजन से बोरिंग से सिंचाई के लिए पानी निकल रहा था। आप देख सकते हैं कि जब प्रदूषण का असर जमीन की गहराई तक पहुंच चुका है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्रीय चीनी मिल के आसपास ग्रामीण सीधे तौर पर प्रदूषित पानी पीकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं। वहीं चीनी मिल किसानों की समस्या का समाधान करवाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। मोटरसाइकिल भेजो तो भेजेंगे डॉक्टर, फिरोजाबाद अधिकारी की कही गई इस बात से लोगों में आक्रोश है। बताया गया कि गाय के इलाज में लापरवाही बरत रहे चिकित्सा अधिकारी जीनू सिंह दरअसल एक गाय की पीड़ित होने की सूचना क्षेत्रवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ को दी। मौके पर महानगर अध्यक्ष जीनू सिंह समेत अन्य गौ रक्षक मौके पर पहुंचे। महानगर अध्यक्ष जीनू सिंह ने पशु चिकित्सा अधिकारी अरविंद त्रिपाठी को मामले की जानकारी दी। पशु चिकित्सा अधिकारी अरविंद त्रिपाठी बोले कि अस्पताल में मोटरसाइकिल की व्यवस्था नहीं है, आप मोटरसाइकिल लेकर किसी को अस्पताल भेज दीजिए, मैं डॉक्टर भेज दूंगा। उन्होंने तत्काल गौ सेवक को अस्पताल भेजा और डॉक्टर को बुलवाकर गाय का इलाज करवाया। वहीं भीषण गर्मी में लोगों का जीना बेहाल हो गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार भीषण गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। अप्रैल महीने में पिछले 7 सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी है। अप्रैल महीने में पारा 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि अप्रैल महीने में ऐसी गर्मी पड़ रही है तो मई जून में क्या हालात होंगे। यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मैं सहजनवा से चल के आ रहा हूँ और गर्मी इतनी भीषण थी कि मुझे जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पेड़ दिखाई दिया है और राहत महसूस हुई है तो मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। हमने भी अखबार में पढ़ा था जिस तरह से 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर कल का था और आज भी स्थिति वही है। तपिश इतनी है कि गला जरा देर में सूख जा रहा है। क्योंकि पानी भी हम लोग लगातार पी रहे हैं, शीतल पेय पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राहत नहीं मिल पा रही है। जैसा लग रहा है चेहरा झुलस जाएगा। बड़ी और गमछा देखिए, गमछा से ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिल पा रही है। क्योंकि हम पूर्वांचलों के लोगों का ये सबसे बड़ा हथियार है गर्मी से बचाव। बहुत गर्म है। कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग? 9-6 से। तो क्या लग रहा है, निकलने लायक है मौसम? नहीं, निकलने लायक तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो मजबूरी पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा ना। बचाव कैसे कर रहे हैं? बचाव जैसे वहीं एनसीपी नेता
महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी। अजीत पवार ने कहा कि वे एनसीपी में शामिल रहेंगे और एनसीपी जो भी तय करेगी वो वही करेंगे। अजीत पवार ने कहा कि मुझे विधायक मिलने आए थे, ये रूटीन काम के लिए था, इसका अलग मतलब मत निकाला जाए। जाणीवपूर्वक नमस्कार। आज रोजी आपल्याशी बोलण्याचं कारण म्हणजे कारण नसताना माझ्याबद्दल किंवा माझ्या सहकाऱ्यांच्याबद्दल गैरसमज निर्माण करण्याचा काम जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या ठिकाणी होताना मी स्वतः बघतोय। वास्तविक ह्या ज्या काही बातम्या चाललेल्या आहेत किंवा बातम्या दाखवण्यात येत आहेत त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, मध्ये महाविकास आघाडीची सभा असताना आम्ही सगळेजण नागपूरला गेलेलो होतो। नागपूरवरून परत येताना उद्धव ठाकरे साहेबांना मी विनंती केली की तुम्ही विमान घेऊन आलेला आहात तर त्याच्यामध्ये जागा आहे का? ते म्हणले चला बरोबर। आम्ही त्यांच्या बरोबर आलो मी, आणि आल्यानंतर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पासाहेब धर्माधिकारी साहेबांना द्यायचा निर्णय झालेला होता आणि तो कार्यक्रम होत असताना मोठ्या प्रमाणावर स्त्री सदस्य हे त्याच्यामध्ये जखमी झाले म्हणजे त्यांना त्रास। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।